नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रविवार 5 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर स्थानीय रविदास मंदिर पर जाटव समाज के युवाओं के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम समाज के युवा समाज सेवी राहुल जाटव के द्वारा अपने साथियों सहित गुरु रविदास जी की प्रतिमा के समक्ष विधिवत पूजन अर्चन किया गया और पुष्प अर्पित कर संत रविदास के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया एवं मिष्ठान का वितरण किया गया। इस मौके पर राहुल जाटव रविदास जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक दिन संत रविदास जी अपनी झोपड़ी में जूते बनाने का काम कर रहे थे। उस समय एक साधु उनके पास पहुंचे। रविदास जी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे वे प्रसन्न हो गए। जाते समय साधु ने अपनी झोली में से एक पत्थर निकाला और रविदास जी को दे दिया। साधु ने रविदास जी से कहा कि यह पत्थर बहुत चमत्कारी है, इसे पारस पत्थर कहते हैं। इस पत्थर के स्पर्श लोहे की चीज सोने की बन जाती है। इस पत्थर की मदद से तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। ये कहते हुए साधु ने लोहे के एक टुकड़े को सोना का बना दिया। रविदास जी ने पारस पत्थर लेने से मना कर दिया और कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत से जितना कमाता हूँ उतने में मेरा काम हो जाता है। साधु ने रविदास जी की बातें सुनी, लेकिन वे नहीं माने और पारस पत्थर झोपड़ी में एक जगह रखकर चले गए। कुछ समय पर बाद वहीं साधु संत रविदास जी के पास पहुंचे तो उनकी हालत वैसी की वैसी थी। वे अभी भी झोपड़ी में ही रह रहे थे। रविदास जी की ऐसी हालत देखकर साधु बहुत हैरान थे। उन्होंने रविदास से पूछा कि मैंने आपको पारस पत्थर दिया था, आपने उसका उपयोग नहीं किया। साधु की बात सुनकर रविदास जी ने कहा कि वो पत्थर नहीं होगा जहाँ आपने रखा था। साधु ने उस जगह पर देखा तो पारस पत्थर वहीं रखा था। उन्होंने रविदास जी से पूछा कि आप चाहते हैं तो धनवान बन सकते थे, लेकिन आपने पारस पत्थर को देखा तक नहीं, ऐसा क्यों? संत रविदास ने कहा कि अगर मैं सोना बना लेता, धनवान हो जाता, तो धन की रखवाली करने की चिंता करनी पड़ती। अगर मैं गरीबों को दान करता तो मैं प्रसिद्ध हो जाता और मैं फिर मेरे यहाँ ज़रूरतमंद लोगों की भीड़ लगी रहती। सभी की मदद करने में लगा रहता तो मेरे पास भगवान का ध्यान करने का समय ही नहीं बचता। मैं मेरे काम से मेरी ज़रूरत के हिसाब से धन कमा लेता हूँ और बाकी समय में भगवान का ध्यान करते रहता हूँ। इसी में मुझे सुख शांति मिलती है। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं में प्रमुख रूप से राहुल जाटव, क्षेत्रीय पार्षद लोकेंद्र वर्मा, पार्षद विवेक राठौर, पूर्व पार्षद नरेंद्र खंगराले, पंकज शर्मा, सनी जाटव, मोनू जाटव, बबलू मैकेनिक, सौरभ जाटव, भैयू जाटव, निखिल जाटव, ध्रुव शर्मा, शशांक दीवान, रोहित जाटव, मनीष जाटव, बिट्टू जाटव, लक्की जाटव, अशोक जाटव, बलवीर जाटव आदि उपस्थित रहे। सीहोर में पहली बार सभी धार्मिक पूजन सामग्री अब मिलेगी एक ही छत के नीचे। जी हाँ, आपकी जानी पहचानी दुकान पंकज जनरल स्टोर पर सभी धार्मिक वस्तुएं उपलब्ध है। सभी धार्मिक वस्तुएं मिलने का एकमात्र स्थान जहां आप पाएंगे एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष, कमल गट्टे की माला, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, चंदन की माला, पीली हल्दी की माला, स्फटिक की माला, वैजयंती की माला, मूंगा की माला, साथ ही सभी धार्मिक किताबों का अनूठा संग्रह जैसे कि शिव महापुराण, पशुपतिनाथ व्रत कथा, रामायण, श्रीमद् भागवत कथा, गीता, सुंदरकांड, वैभव लक्ष्मी, साईं बाबा, सिद्ध गणेश व्रत कथा, शिव महिमा स्त्रोत, शिव तांडव स्त्रोत, चालीसा संग्रह, कन्हैया की पोशाक फैंसी डिजाइन में और सभी पूजन सामग्री जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, जनेऊ, सुपारी, कमलगट्टा, रोली, कुमकुम, अष्टगंध, चंदन, धूप, गंगाजल, शहद, इत्र, हवन की लकड़ी, दीपक, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, समस्त पूजन सामग्री के लिए पंकज जनरल स्टोर पहुंचिए। पंकज जनरल स्टोर का पता है मेन रोड, मां कालका मंदिर के पास, सीहोर। मोबाइल नंबर 9098282855। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90